हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने टेंस के 2 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में मैंने बोला था कि आज मैं ओपन एंडेड वाले पार्ट को समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखा हूँ तो इसके पहले वाले वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यही था उस दिन जो नॉर्मल क्वेश्चन था, राम राइट्स अ लेटर, ये पॉजिटिव क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसी को हम लोग नेगेटिव भी बनाए थे, इसी को हम लोग ओपन क्लोज एंडेड वाला भी इंटेरोगेटिव बनाया था। आज हम लोग ओपन एंडेड वाला इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो ओपन एंडेड वाले का क्या स्ट्रक्चर होता है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा? कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देता हूँ, व्हाट। ठीक है, व्हाट वाला मैं बनाता हूँ, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की क्या होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा डज हो जाएगा, व्हाट डज राम। अब एक बार यस लग गया तो दोबारा मेन वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट डज राम राइट अ लेटर। अब देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो बोलेगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जो बचपन से पढ़ता आ रहा है, मतलब जो क्लास 12 तक का ही भी जो बच्चा है, वो भी अधिकतर बोलेगा कि ये सेंटेंस गलत सही है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ लिखा राम राइट्स अ लेटर ना, तो राम यहाँ सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? सेंटेंस में व्हाट या हुम से हमको रिप्लाई मिलता है, जैसे राम राइट्स व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राम राइट व्हाट। अब ये देखिए, व्हाट से मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ और व्हाट का आंसर भी लिख दे रहा हूँ। मतलब कि क्वेश्चन में मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें तो मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, उसका आंसर भी दे रहा हूँ। ऐसा कहीं संभव है क्या कि आप मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, क्वेश्चन में ही आंसर बता दे रहे हो? ठीक है, आज जिस चीज़ का आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे राम राइट्स अ लेटर, मतलब राम राइट्स व्हाट। राम ने क्या लिख रहा है? तो पत्र। तो यहाँ पूछ भी रहे हो कि क्या लिख रहा है और उस पत्र को बता भी रहे हो कि वो पत्र लिख रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बस व्हाट डज राम राइट, बस ये यहाँ हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। अब रेटोरिकल क्वेश्चन होता क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रेटोरिकल क्वेश्चन जो होता है वो ग्रामर का हिस्सा नहीं होता, वो ग्रामर का पार्ट नहीं होता है, यह एक लिटरेचर का पार्ट होता है। ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? ग्रामर का हिस्सा नहीं होता बल्कि लिटरेचर का हिस्सा होता है, और लिटरेचर में ही इसको रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। फिगर ऑफ स्पीच में रेटोरिकल क्वेश्चन को क्या नाम से जाना जाता है? रेटोरिकल क्वेश्चन को फिगर ऑफ स्पीच में इंटेरोगेशन के नाम से जाना जाता है। इंटेरोगेशन के नाम से जाना जाता है। फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है? अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है दोस्तों? अलंकार होता है। तो रेटोरिकल क्वेश्चन को फिगर ऑफ स्पीच में क्या बोलते हैं? इंटेरोगेशन बोलते हैं। इंटेरोगेशन का मतलब होता है कि जिसमें सवाल और जवाब दोनों जुड़े होते हैं। इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें सवाल और जवाब दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ग्रामर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रामर के हिसाब से इसको समझना चाहें, अगर रेटोरिकल क्वेश्चन को अगर हम ग्रामर के हिसाब से सोचें, मतलब समझा वाकई में होता नहीं, लेकिन अगर हम अपने साइकोलॉजिकल दिमाग को वहाँ पर इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है सुपरफ्लुअस। इसका मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस। अब सुपरफ्लुअस क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। दोस्तों, सुपरफ्लुअस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सुपरफ्लुअस होता क्या है? इसका मतलब होता है यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। अब इसको आप समझिए, सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, मतलब जितने शब्दों की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। जितने शब्दों की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे जैसा एग्जांपल दो, तो मैं जैसे बोलता हूँ
मुझे गीला पानी पीना है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे गीला पानी पीना है। तो आप कहोगे अरे आप तो नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो, क्योंकि पानी तो अपने आप में ही गीला होता है, तो आप अलग से गीला क्यों बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर गीला पानी बोलना क्या हुआ, सुपरफ्लुअस हुआ। तो उसी प्रकार जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज राम राइट अ लेटर, तो वो भी एक क्या था, सुपरफ्लुअस था। ठीक है, जिसको हम लोग रेटोरिकल क्वेश्चन बोल रहे थे, वो भी हमारा क्या था, सुपरफ्लुअस था। तो सुपरफ्लुअस मतलब आप समझ गए कि यूज़ ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स होता है, और इसका सिनोनिम होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट, इसका सुपरफ्लुअस का सिनोनिम क्या होता है, रिडंडेंट, REDENDANT। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही होता है सुपरफ्लुअस का कॉन्सेप्ट, और इसके यूज से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में भी, बैंक में भी, और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को आगे चल के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह समाप्त हुआ। मैंने आपको पूरा उसमें डिटेल से बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा अन्य बच्चों को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।